हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गिवन कंपाउंड्स। यहाँ पे दो कंपाउंड्स दिया गया है और उस दो कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशन है उसको पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये नेट में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार, और ये रिलेशन ऐसे पूछ रहा है कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि इनेंसोमर के रिलेशन है, ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या इनेंसोमर्स हैं, इनेंसोमर्स हैं क्या, आपस में इन लोग डायस्टेरोमर्स हैं, डायस्टेरोमर्स हैं क्या, आपस में होमोमर है इन लोग। ठीक है, या तो फिर इन लोग क्या हो सकते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। इसी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को बाद में हम लोग रिजियो आइसोमर भी कहते हैं। अगर इसके बीच में अगर जो रिलेशन है वो अगर ये निकलेगा तो उसको रिजियो आइसोमर्स भी कहा जा सकता है, रिजियो आइसोमर्स। ठीक है, होमोमर को आइडेंटिकल भी कहा जाता है। पहले ये टर्म्स हैं जो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं, और ये सभी एक दो कंपाउंड्स के रिलेशंस को ही बताता है। इनेंसोमर्स ऐसे बोलेंगे तो दो कंपाउंड जो रहेगा उसके बीच में जो रिलेशन रहेगा वो इनेंसोमर्स का रिलेशन रहेगा। या तो फिर ये दोनों कंपाउंड डायस्टेरोमर हो सकते हैं, या ये हो सकते हैं होमोमर, या हो सकते हैं रिजियो आइसोमर्स। तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंपाउंड है, दोनों इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता रहना चाहिए कि इनेंसोमर्स का डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये क्या होता है और ये क्या होता है, सबसे पहला चीज। ठीक है, तो इनेंसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो दो पेयर्स होते हैं, वो दो जोड़ी होते हैं जो आपस में मिरर इमेज रहे। आपस में क्या रहे, मिरर इमेज रहे। पहला चीज, आपस में क्या रहे, मिरर इमेज रहे, मिरर इमेज रहे। दूसरा कंडीशन ये है कि जो हमारे पास एक कंपाउंड है और दूसरा भी कंपाउंड है, वो दोनों कंपाउंड के बीच में एक कायरल सेंटर प्रेजेंट रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है, मिरर इमेज रहे दोनों कंपाउंड आपस में। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे जो कार्बन सेंटर है या जो भी सेंटर एटम है वो कायरल सेंटर रहना चाहिए। ठीक है, क्या रहना चाहिए, कायरल सेंटर रहना चाहिए। अब कायरल सेंटर वो होता है जिसमें चार डिफरेंट ग्रुप्स, किसी एक सेंटर में चार डिफरेंट ग्रुप्स जुड़ रहेंगे, उसको कहा जाता है कायरल सेंटर। ठीक है, तो कायरल सेंटर रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये है। तो हम लोग इसका चेक करके देख सकते हैं कि जो दो कंपाउंड जो बना है वो इनेंसोमर है कि डायस्टेरोमर है कि होमोमर है कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए हमको सबसे पहले पता रहना चाहिए कि कायरल सेंटर है कि नहीं। तो हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है उस कार्बन में चार डिफरेंट अगर ग्रुप जुड़ा रहेगा, चार डिफरेंट, एक ग्रुप OH जुड़ा है, दूसरा ग्रुप जुड़ा है C2H5, तीसरा जुड़ा है CH3, चौथा अगर देखेंगे तो चौथा पूरा इतना ग्रुप उसके लिए एक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, चौथा क्या कहलाएगा, इतना पूरा उसके लिए एक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, इस कार्बन सेंटर के लिए। तो हमारे पास इस कार्बन सेंटर में चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, तो इस कार्बन सेंटर को हम लोग बोलेंगे कायरल सेंटर। क्या बोलेंगे, अभी फिलहाल कायरल सेंटर बोलेंगे। ठीक है, अब कायरल सेंटर है और नीचे वाला भी एक कायरल सेंटर ही है, तो दो कायरल सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं। दो कायरल सेंटर के बीच में भी रिलेशन देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो दो कायरल सेंटर है हमारे पास, नीचे वाला कार्बन भी कायरल सेंटर ही है। कैसे पता चल गया मेरे को, क्योंकि इसके पास भी चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। अगर इसको देखेंगे, इस कार्बन को देखेंगे हम लोग अभी, तो इसके लिए तीन इधर ग्रुप हो गया और चौथा ग्रुप इतना कहलाएगा पूरा ऐसे। तो ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। अब दूसरा जो ग्रुप है उसके और इसके बीच में हमको रिलेशन देखना है एक्चुअली में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें भी कायरल सेंटर है कि चेक कर लेते हैं। ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, आप चेक करके देख सकते हैं। चारों डिफरेंट ग्रुप्स दोनों सेंटर में जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों कायरल सेंटर वाले कंपाउंड्स हैं। ठीक है, पहला चीज। अब दूसरा चीज ये कि ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है वो इस स्ट्रक्चर का क्या मिरर इमेज है या नहीं है। अगर मिरर इमेज रहेगा तो ये दोनों ग्रुप आपस में कहलाएंगे इनेंसोमर। तो चेक करके देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे मिरर रख के देख सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिरर रख के देख सकते हैं। मिरर रखने के बाद हमको जैसे यहाँ पे मिरर रख देंगे तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे करीब में दिखाई देगा, ये वाला ग्रुप करीब में दिखाई देगा और ये ग्रुप दूर में दिखाई देगा आपको। ठीक है, मेरे यहाँ पे अगर मिरर रखा जाएगा तो ये वाला हाथ पहले दिखाई देगा यहाँ पे, उसके बाद मेरा पूरा बॉडी यहाँ पे दिखाई देगा, उसके बाद ये वाला हाथ उधर दिखाई देगा। तो पूरा फ्लिप हो जाता है, मतलब ये पूरा फ्लिप हो जाएगा ऐसे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो जो ग्रुप्स हैं, ये CH3 ग्रुप है वो करीब में दिखाई दे रहा है। ठीक है, CH3 के करीब में दिखाई दे रहा है, OH के करीब में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें भी कार्बन, उसके बाद C2H5। ऊपर वाला तो सेम दिखाई देंगे। ठीक है, और नीचे वाला भी सेम दिखाएंगे। तो ये दोनों आपस में, अभी हम लोगों को पता चल गया कि दोनों कंपाउंड आपस में मिरर इमेजेस हैं, मिरर इमेज हैं दोनों आपस में।
ठीक है। अगर एक मिरर इमेज है, कायरल सेंटर है, मिरर इमेज है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, इसमें कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है, तो इस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग इनेंस्योमर या पेयर ऑफ इनेंस्योमर भी कहा जाता है, पेयर ऑफ इनेंस्योमर, समझ रहे हो? ठीक है, क्या कहा जाता है इस कंपाउंड को? पेयर ऑफ इनेंस्योमर कहा जाता है। ये समझ आ गया? ये क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं नेट में बहुत सारे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही बात करते हैं, बाकी हम लोग डेफिनेशन, बाकी का डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कीप लर्निंग।